Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about homonyms, and today in this video, I am going to tell you more about nym words. There are other nym words, and today in this video, I am going to tell you about these synonyms, antonyms, acronyms, and homonyms. We generally face synonyms and antonyms in our question papers and different worksheets. What are synonyms, antonyms? Now, in this video, I am going to tell you about these. I will also tell you about acronyms, and we have already discussed about homonyms. First of all, what are synonyms? Synonyms are same मीनिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है. सेम मीन्स एक जैसा. जब सेम मीनिंग होते हैं दो वर्ड्स के तो हम उन वर्ड्स को सिनोनिम्स कहते हैं बेटा. इसे याद करने का एक तरीका है एस एस. एस फॉर सिनोनिम एंड द नेक्स्ट एस इज सेम. सिनोनिम सेम. वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स. वो वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. इन आवर क्वेश्चन पेपर वी आर आस्क्ड टू फाइंड सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज. कई बार हमारी पोइट्री एक्सट्रैक्ट्स या पैसेजेस में हमसे पूछा जाता है कि वर्ड जो दिया है इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा. ऑलवेज रिमेंबर सिनोनिम मीन्स सेम वर्ड. वैसा ही वर्ड जैसा आपको दिया गया है हमें वो ढूंढना है जिसका मीनिंग गिवन वर्ड के जैसा है. वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, वो वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स. हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होना, और एक्साइटेड भी खुश होना होता है, तो दोनों क्या है बेटा, सिनोनिम्स. लॉन्ग, लेंदी, दोनों का मतलब क्या है, लंबा, तो क्या हुआ, सिनोनिम्स है. शॉर्ट, स्मॉल, शॉर्ट का मीनिंग भी स्मॉल, छोटा, स्मॉल भी छोटा, तो दोनों क्या है, सिनोनिम्स. लॉयल, फेथफुल, दोनों वफादार के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये सिनोनिम्स है बेटा. ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स. नाउ कम टू नेक्स्ट, एंटोनिम. एंटोनिम, एंटी. एंटी मीन्स ओपोजिट. जब कोई विरोधी, ओपोजिट, विपरीत शब्द होता है तो हम उसे एंटोनिम की कैटेगरी में रखते हैं बेटा. एंटोनिम मीन्स ओपोजिट मीनिंग जिसका वर्ड का होता है, या जो वर्ड एंटी मीनिंग कन्वे करता है, इसे भी हम ए से याद रखेंगे. एंटोनिम, एंटी. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनोनिम में सेम बताना है या ओपोजिट वर्ड बताना है, तो बेटा इसे अच्छे से याद रखें. एस एस ए, एंटोनिम, एंटी. वर्ड्स हैविंग ओपोजिट मीनिंग, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग ओपोजिट होते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स की कैटेगरी में रखते हैं बेटा. जैसे लॉन्ग होता है लंबा, और शॉर्ट उसका उल्टा है ना, बिल्कुल अगेंस्ट हो गया उसकी, छोटा. लंबा, छोटा, ये कैसे शब्द हैं, विपरीत शब्द, ओपोजिट वर्ड्स, इन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं. हैप्पी, सैड, खुश, और सैड क्या होता है, जो नाराज होता है. क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा. कंप्लीट, पूरा काम जो होता है. इनकम्प्लीट, जो काम पूरा ना हो, अधूरा हो. तो जब ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं बेटा तो हम उन्हें एंटोनिम्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट इज होमोनिम. वर्ड्स हैविंग सेम साउंड एंड पॉसिबली सेम मीनिंग, जिनकी साउंड और स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को बेटा हम होमोनिम्स कहते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज इन आवर प्रीवियस वीडियो. हमने पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है. एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू. बैंक, बैंक. एक बैंक नदी का किनारा, दूसरा बैंक जिसमें हम अपना पैसा कैश रखते हैं. टीयर, टीयर. एक टीयर तो हम आंसू के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा टीयर जैसे हम कहते हैं कि उसने पेपर फाड़ दिया है, तो वो फाड़ना, टीयर बेटा. स्पेड, स्पेड. एक स्पेड जो होता है खोदने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्पेड ताश के पत्ते में आता है. शेड, शेड. एक छाया होता है और एक परछाई के लिए यूज़ किया जाता है. एक्रोनिम्स.
बेटा एक्रोनिम्स आर वर्ड्स फॉर्म्ड बाय इनिशियल लेटर्स। एक्रोनिम वो वर्ड होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के इनिशियल होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं, उन्हें हम एक्रोनिम कहते हैं। जैसे हम डेली यूज़ में लिखते हैं 5 AM, 10 PM। तो AM क्या है? एंटी मेरिडियम। PM पोस्ट मेरिडियम। तो हमने एंटी का ए लिया, मेरिडियम का एम लिया, तो क्या बन गया? AM। पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट से पी का ले लिया बेटा और मेरिडियम से एम, तो क्या हो गया? PM। ASAP, एसएप, एज सून एज पॉसिबल। हमने एज से ए, सून से एस, एज से ए एंड पॉसिबल से पी लिया, तो ये हमारा क्या बन गया? एक्रोनिम। पिन, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ये VIN विन होता तो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। DOB, डेट ऑफ बर्थ। बेटा कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम है तो एब्रीविएशंस क्या होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। एक्रोनिम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के इनिशियल फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेकर बनाए जाते हैं, जबकि एब्रीविएशन जो है इट इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है। एब्रीविएशन इज़ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम KM, किलोमीटर, हमारा जो वर्ड है हमने उसको KM लिख दिया। गवर्नमेंट, हमने इनिशियल अल्फ़ाबेट नहीं लिया, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी GOVT से, गवर्नमेंट। LIT स्टैंड्स फॉर लिटरेचर। SUB स्टैंड्स फॉर subject. Vocab stands for vocabulary. These are abbreviations, abbreviated forms. I hope all of you have understood it. Thank you and have a nice day ahead.